चलो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैद सरफराज। हम मूवीज़ देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, लेकिन बहुत कम मूवीज़ और ड्रामे ऐसे होते हैं जो आपकी याददाश्त के साथ चिपक जाते हैं या आप उन करैक्टर्स को अपने साथ लिव करता महसूस करते हैं कि वो आपके इर्द गिर्द हैं, या उस किरदार की कुछ चीज़ें आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। या मतलब मेरे नज़दीक तो कोई फ़न पारा या फिल्म वगैरह देख के अगर ख़ास किस्म की रोमांटिक सी उदासी आपके अंदर उतर आए ना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कामयाब चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें अब कम कम बनती हैं। एक साउथ इंडिया के सिनेमा की एक मूवी है 96 के नाम से। ये असल में इसका छोटी सी कहानी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है, कोई उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स भी नहीं है और कोई बड़ा तामझाम नहीं है उसके अंदर। लेकिन भाई उसकी डायरेक्शन, उसके अंदर जो एक्ट करने वाले लोग हैं, वो तो जाहिर है कि मैं उनके नाम वाम जो है वो आपके सामने नहीं लेना चाहता, कि आप ख़ुद जाके जो है अगर आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद उनको देखें जाके आपके वो कौन लोग हैं। मतलब 2-3 लिबास पहने हीरोइन ने, 1-2 कपड़ों के अंदर पूरी शूट हो गई है। तो वो एक स्कूल के लोग होते हैं, स्कूल की रीयूनियन होती है, यानी 96 मैट्रिक का कोई बैच है, उसकी कोई काफ़ी अरसे बाद जो है वो रीयूनियन करते हैं 96 बैच के नाम से। तो वो उस मैट्रिक के दौर की एक लव स्टोरी जो है उसे वहाँ तक लेके जाते हैं। तो होता तो यही है, ज़ाहिर है कि इस तरह की जो लड़कपन के अंदर या इब्तदाए शबाब के अंदर जो हमारी मोहब्बतें वगैरह होती हैं, वो वक्त के साथ साथ जिस तरह बंदे के हाथ से रेत फिसलती है और ख़त्म हो जाती है, या जहाँ पे आग जलाई जाती है वो आग ख़त्म हो जाती है, राख को हवाएं उड़ा ले जाती हैं, तो इस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि माजी की ये मोहब्बतें या माजी के ये ताल्लुकात आपको ज़िंदगी के किसी और मोड़ पर मिलें। तो इस फिल्म के अंदर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक साबका जो है लोग जो हैं उनकी रीयूनियन होती है और वहाँ पे वो हीरो और हीरोइन दोबारा इकट्ठे होते हैं। आजकल अगर आप देखें तो फिल्म बनाना एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो आप फिल्म में बहुत ज़्यादा आपके पास इम्कानात मौजूद नहीं होते कि आप, यानी तशद्दुद है तो तशद्दुद के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा और हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी है। सिनेमा के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है कि वो कहते हैं कि नहीं ये सेंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर 18+ फिल्मों का होना कि अगर बच्चे देखें उस फिल्म को तो बच्चों पर कोई ऐसा असर। फिर कम्युनिटीज़ हैं, तबकात हैं, जैसे जेंडर पॉलिटिक्स है। अब अगर आप फ़र्ज़ किया औरतों के मुतालिक वहाँ पे बना रहे हैं और आपने औरतों को कोई इस तरह का पेंट कर दिया है तो फेमिनिस्ट ख़वातीन जो हैं वो एहतजाज करेंगी। आपने कुछ जानवरों पर तशद्दुद दिखा दिया है तो जानवरों के हुकूक़ की तंजीमें आ जाएंगी। और फिर अगर आप ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं जो बच्चों को दिखाने वाला नहीं है, वो भी आपने सामने रखना है। फिर मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ तबकात हैं, तो आप का जो कंटेंट है वो किसी तबके की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से वहाँ पे मसला बन जाए, बॉडी शेमिंग ना हो उसके अंदर, सो ऑन, मतलब रिलीजियस इस तरह का तनाजुर कायम ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर को और राइटर को और फिल्म बनाने वालों को। लेकिन 96 एक ऐसी फिल्म है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना वो मसाला लगाना पड़ता है फिल्मों के अंदर। आप देखें कि इंडिया के अंदर ना आजकल क्योंकि वो नेटफ्लिक्स आ गया है, सीजन्स का दौर है, और साउथ जो है वो बड़ा कामयाब हो गया है सिनेमा के अंदर, उनकी फिल्म जान होती है उसके अंदर। तो अब फिल्में इतनी कामयाब बिजनेस नहीं करती, तो फिर ये ना एक तरह का ड्रामा करते हैं। वो ड्रामा होता है कि फ़िल्म को ना आप इस तरह का बनाएं कि उसको पहले ही मुतनाज़ा कर दें, कोई मजहबी हवाले से, किसी तबके के हवाले से उस पर 2-4 कालम छपवाएं, क्योंकि सहाफ़ी आपके पास हैं। 2-4 कोई मेरे जैसे व्लॉगर हैं, उनको उठा के कहें जी ये तो कहानी इस तरह है, फ़लाँ फ़लाँ है, एक तरह का माहौल बन जाएगा, लोगों के कान खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ये अब दीपिका ने फ़लाँ रंग के कपड़े पहन लिए हैं, ये कपड़ा तो बड़ा मुक़द्दस है, और उस कपड़े पर बहस शुरू हो जाएगी। या मतलब किसी मजहबी हवाले से आप कोई बात करते हैं या किसी तबके के ख़िलाफ़ आप बात करते हैं, तो फिल्म अब शुरू नहीं हुई लेकिन फिल्म डिस्कस होना शुरू हो गई है। तो जाहिर है जब फिल्म डिस्कस हो रही है, आपके कान खड़े हुए हैं, तो आप भी कहेंगे देखो तो सही इसमें है क्या। तो इस चक्कर में जो है ना वो रेटिंग भी बढ़ती है, चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारे ताम झाम करने पड़ते हैं। बहरहाल चीज़ ऐसे ही नहीं बिकती, चीज़ बेचने के लिए नाचना पड़ता है, और वो जाहिर है नाचना तो उन्हें आता है। लेकिन 96 एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप ये सारा नाचना नहीं देखेंगे।
यानी आपको वहाँ कोई गालियाँ नज़र नहीं आएंगी, कोई तशद्दुद नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। स्टोरी बड़ी सीधी है। और लेकिन उसे जिस तरह उसने मैनेज किया है ना उसके डायरेक्टर ने, तो साउथ का एक कमाल ये भी है कि साउथ का आर्ट बड़ा मजबूत है। उनके यहाँ म्यूज़िक बड़ा शानदार होता है, उनकी फ़िल्म के अंदर नहीं, वैसे ही साउथ की रिवायत के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर म्यूज़िक बहुत जानदार है, उनका नावल बड़ा जानदार है। उनकी स्टोरीज, जैसे ये देवदास जो फिल्म बनी है या देवदास जो कहानी है वो बुनियादी तौर पर नावल है। तो मतलब नावल बड़ा जानदार है, कहानियाँ बड़ी जानदार लिखते हैं। और उन्होंने एक तो ये उनके यहाँ बड़ा रिच कल्चर है साउथ इंडिया के अंदर। दूसरा ये है कि उन्होंने ना हीरो जो है, जिस तरह ये बड़ा जो मेन स्ट्रीम की फ़िल्म थी इंडिया की, हॉली जिसे हम कहते हैं ये, वो उसमें हीरो बड़ा यानी ना वो दिखाते थे कि बड़ा खूबसूरत है और फला नहीं। साउथ ने कहा कि फिर साउथ ने जो वो एक तरह की उन हीरोज़ को जो आम हैं, आम तरह के उनके रंग हैं, कुछ जिस्म उनके कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है, सिक्स पैक नहीं है, उनके ज़रिए फिल्में चला ली। लेकिन फिर उनके अंदर कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई जो साउथ के कमर्शियल सिनेमा के अंदर थी। तो ये जो 96 मूवी है ये कमर्शियल सिनेमा की फ़िल्म नहीं है, लेकिन बहुत जानदार स्टोरी, बड़ी जानदार डायरेक्शन, सिनेमाग्राफी जो है उसके अंदर बड़ी कमाल है, डायलॉग और सिचुएशन जो है, और फिर जिस तरह उसको उन्होंने इख्तिताम किया है और बग़ैर किसी क्या कहते हैं किसी तबके की दिल आज़ारी की है, जो कि आजकल फ़िल्मों के अंदर ज़रूरी होता है, या ऐसी चीज़ें जो 18+ लोग देख सकते हैं, सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज के तमाम तबकात देख सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा हाईली आप ये फ़िल्म देखें। और ये मेरी बड़ी फेवरेट मतलब फ़िल्मों में से एक है। तो बस कभी कभार हम फिल्मों पे और ड्रामों पे वैसे ही बात करते हैं कि आर्ट के ज़राए जो हैं या तफरीह के ज़राए जो हैं वो बुनियादी तौर पे हमारे पास कम है। तो यही एक विजुअल जो है वो रह गया है, तो इस पे थोड़ी बहुत हम बात करते रहते हैं। वैसे तो हमारा मौजू ज़ाहिर है हिस्ट्री है और सियासत है और समाजी मौज़ूआत हैं। तो ज़ाहिर है समाज का एक पार्ट जो है वो ये ड्रामे और ये भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले जो हैं वो भी हमारे साथ इसमें शरीक हों। तो आपके कमेंट्स का यहाँ पे हमें रहेगा, इंतज़ार रहेगा कि अगर आपने 96 मूवी देखी है तो आपने उसे कैसा पाया है। तो बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।